अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में आज क्या बन रहा है? आज बहुत ही स्पेशल बन रहा है, विंटर स्पेशल बन रहा है, कश्मीर का स्पेशल बन रहा है, कश्मीरी मटन ज़ाफ़रानी हरीसा, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। विंटर्स की सुबह ये खाया जाता है ब्रेकफास्ट में। क्यों खाया जाता है विंटर्स में? क्योंकि आपके बॉडी को गर्म रखता है और बहुत ही डिलीशियस होता है। यहाँ की ट्रेडिशनल रोटी के साथ आप खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपको बताऊँगी, कोई भी बना सकता है इस रेसिपी के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का बनता है। बस आपने ज़रूर ट्राई करना है एक दफ़ा बनाकर कि कैसा बना और मुझे बताना भी है। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1.5 किलो मटन लिया है। रान का मीट मैं बोलूँगी प्रेफरेबल है, यानी कि लेग, आपने मटन लेग लेनी है और उसमें से ये जो हड्डी है ये भी मैं इसमें डालने वाली हूँ। हड्डी के साथ मैंने गोश्त लिया है, बोनलेस नहीं लिया है। हड्डी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो हड्डी का स्टॉक निकलता है वही मज़ेदार होता है। ये जो एक उबाला दे के थोड़ा नमक डाल के मैंने ऊपर से स्कम जो है वो रिमूव कर दिया। ये सारी इम्प्योरिटीज़ हैं जो भी गोश्त में थी वो सब निकल जाएंगी और स्मेल वगैरह भी थोड़ी बहुत जो होती वो स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक तकरीबन 1.5 लीटर पानी था, 1.5 लीटर पानी में 1.5 किलो गोश्त था। अब हम गरम मसाला डाल रहे हैं साबुत, जिसमें 8 से 10 आपने छोटी इलायची डालनी है, 4 बड़ी इलायची डाली है, 2 दालचीनी के टुकड़े डाले हैं और 1 टीस्पून तकरीबन काली मिर्च डाली है और 6 से 7 लौंग डाली है। ठीक है, और ये सारा मसाला आपने गरम मसाला डालना है। और लहसुन भी मैंने इसमें डाला है, साबुत लहसुन डाल दो या चॉप करके डाल दो। तकरीबन 7-8 लहसुन की क्लोव्स डाले हैं और थोड़ा नमक भी डाल दिया हमने पहले ही, 2 टीस्पून मैंने डाला है। और जो क्यूमिन सीड्स है, ज़ीरा, वो 1 टेबलस्पून डाला। सौंफ सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, अच्छी सौंफ आपकी होगी, अच्छी क्वालिटी की, वो डालिएगा। तकरीबन 1 कप मैंने इसमें सौंफ डाली है। ठीक है, अब आपने क्या किया, मैंने इसको अच्छे से बॉईल किया। तकरीबन 45 मिनट्स प्रेशर कुकर में लगते हैं, जब तक कि आपका गोश्त बिल्कुल हड्डी से अलग ना हो जाए। और अब क्या किया, गोश्त को अलग और स्टॉक को अलग करके छान लिया है। और ये जो मसाला था इसको मैं अच्छे से इसको चम्मच के साथ ना जो भी इसका जूस एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने स्टॉक को अलग कर दिया और गोश्त देखिए कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल ऐसे करने से अलग अलग हो रहा है। तो बिल्कुल इस तरह का आपको गोश्त चाहिए। और इसको मैं क्या करूँगी, हड्डियों को गोश्त से अब अलग कर रही हूँ, वो मैंने अलग कर लिया है। और डंडे की मदद से या किसी भी मैशर की मदद से आप इसको अब घोटोगे, कूट लेना आपने। ट्रेडिशनली इंडिया पाकिस्तान में हलीम इस तरीके से बनती है। अगर आपको आइडिया नहीं है हरीसे का तो आप हलीम से इसको थोड़ा सा कर सकते हो, थोड़ा सा इसका टेक्सचर वैसा होता है, टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है उससे। चावल मैंने तकरीबन 1 कप लिया है। यहाँ पे चावल नहीं बल्कि राइस पाउडर, मैंने घर ही के चावलों का पाउडर बना दिया था और उसको मैंने पाउडर बनाने के बाद हल्का सा धोया है, क्योंकि आपको पता है कि चावल में काफ़ी डस्ट होती है। अब जो मैंने गोश्त को हाथ से इसी डंडे से अच्छी तरह से कूट लिया था, अब इसके बाद स्टॉक इसमें वापस डाल दिया। अगर आप स्टॉक डाल के कूटेंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैंने स्टॉक बाद में डाला। पहले इसको थोड़ा सा मैश कर लिया। हाथ की मदद से करना है आपने, ब्लेंडर या मिक्सर का इस्तेमाल नहीं करना है, इसके फ्लेवर में बहुत फ़र्क आ जाएगा अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे। ये चावलों को मैंने धो धो के इसी तरह से थोड़ी देर रखती थी और उसका पानी फेंक देती थी, क्योंकि अगर आप चावलों का खुद पाउडर बनाएंगे घर में तो वो गंदे होते हैं, उनमें डस्ट काफ़ी होती है। बेशक जितने मर्जी साफ़ हो, लेकिन फिर भी 2-3 दफ़ा आपको पानी से साफ़ करना पड़ेगा। और उनको मैंने इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड किया है, इस चावल के पाउडर को। हरीसे में चावल, गोश्त और गरम मसाला, यही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट जो पड़ती हैं। और गरम मसाले का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो छोटी इलायची और सौंफ है। इन बातों को आप याद रख लें, आसानी के साथ आपका हरीसा बन जाएगा। बस घोटना है इसको, इसमें बहुत टाइम लगता है, कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको अच्छे तरीके से हाथ से घोटने में। अगर आपके घर में कोई मेल है जो आपकी हेल्प कर सकता है इसमें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया था आधा कप, इसको मैं गर्म कर रही हूँ। दूध में मैंने ज़ाफ़रान डाला है, 1 कप दूध है, इसमें मैंने ज़ाफ़रान को अच्छे से उबाल दिया है और ज़ाफ़रान का कलर भी आ गया। 1 बड़ा प्याज या 2 प्याज मीडियम साइज़ के आप अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके वो इसमें मैंने ऐड कर लिए हैं। और तेल जो है वो मस्टर्ड ऑयल ही मस्ट इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ट्रेडिशनली यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल होता है। सरसों का तेल बेस्ट है और उसके फ्लेवर जो है बहुत ही डिफरेंट आता है उससे। अगर आप घर का कोई तेल इस्तेमाल करेंगे वो भी डाल सकते हैं, बट सरसों का तेल जो है वो बेस्ट है। ये ज़ाफ़रान दूध में उबल रहा था, इसको मैंने इसमें डाल दिया है। ये प्रोसेस अगर आप सुबह नाश्ते में इसको खाने वाले हैं तो ये प्रोसेस आप सुबह उठ के भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने बाकी सारा काम कर लिया तो सुबह सर्विंग से पहले जब आप गर्म करेंगे तो उसमें ये दूध ज़ाफ़रान वाला डाल के, और मैंने फिर से 4-5 इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। मैंने कुटी हुई इलायची डाली है, अगर पाउडर हो तो ज़्यादा बेटर है, फ्रेश लेकिन बनाया हुआ आपने पाउडर, पहले का पाउडर इस्तेमाल मत कीजिएगा। और मैंने इसमें सौंफ 2 टेबलस्पून कुटी हुई और डाली है, पाउडर नहीं कुटी हुई।
ठीक है। और ये मैं थोड़ा सा प्याज ऊपर से और डाल रही हूँ। जो सरसों का तेल मैंने गर्म किया था तकरीबन हाफ़ कप, वो मैं ऊपर से डाल रही हूँ। ट्रेडिशनली ये इसके साथ मेथी माज़ एक वाज़वान की डिश है, ऊपर से वो और कबाब डाल के सर्व किया जाता है। अगर आपके पास ना हो, आप इस तरह इसको खाएंगे ना, आप कहेंगे क्या डिश बनी है आज घर। नाश्ते में रोटी के साथ, नान के साथ खाएं, मज़ा आ जाएगा। लंच में भी खा सकते हैं, लेकिन नाश्ते में इसलिए क्योंकि ये काफ़ी एनर्जेटिक है और ब्रेकफास्ट में बेस्ट रहता है खाना, और आप सर्दियों में तो ज़बरदस्त गिफ्ट है। रेसिपी अच्छी लग गई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर बनाएंगे रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कीप वॉचिंग पकवाने ख़ास। अल्लाह हाफिज़।